हम में से कोई भी नहीं चाहता कि ज़ाती मामलात को हम ज़ेर बहस लाएं, और हम ये इसरार कर रहे हैं कि हाई प्रोफाइल खावर मानिका ने नहीं बनाया। अगर आप इस केस को उस केस की हद तक रहने दें टेक्निकली, और ये मफरूज़ा ना बनाए कि इसके पीछे रियासती एहलकार है, तो वो फिर ये बातें हम डिस्कस ना करें। लेकिन चूंकि हमारा मफरूज़ा ये है कि एवरीथिंग दैट हैपेंस उसके पीछे रियासत है, लिहाजा कल मैं आपके पास वापस भी आऊंगा उसके ऊपर। खावर मानिका का हवाला मैं और भी दूंगा। जब खावर मानिका एंटर हो रहे थे सारे मामलात में, तो उस वक्त भी फिर रियासत इन्वॉल्व होगी ना। जब सारे मामला तय हो रहे थे तो रियासत भी उस वक्त इन्वॉल्व हो गई। जब निकाह हो रहा था, आकर बातें करते थे, वो दैट वाज पर्सनल एंड दिस इज फायदा उठाया जा रहा है। सर तनी साहब, ये देखिए, हम अगर अधूरी बात करेंगे, फोन रिकॉर्ड किया गया होगा इमरान खान की जाती गुफ्तगू का, आज से कोई एक दहाई पहले जारी किया गया उनके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, हुकूमत जाने के बाद। अगर ये जाती केस, अगर हमने खोल लिया मामला, अगर ये जाती मामला वाकईतन जाती नहीं है और रियासती है, तो इनके और बुशरा साहबा के पुराने मामलात भी जाती नहीं होंगे, रियासती होंगे ना पुराने मामला। मैंने इसको बिल्कुल ये नहीं कहा कि रियासती मामला है। मैं वैसे एक और मैं अर्ज करता हूँ, अगर बात ज़ातियात तक की जानी है तो मिसाल के तौर पर अगर बात उठती है कि आपका निकाह उस दिन हुआ, तो फिर आप पब्लिकली निकाह दोबारा क्यों करते हैं? तो आप खुद इनवाइट कर रहे हैं ना कंट्रोवर्सी। जी बिल्कुल। आप कहते हैं कि जी र्यूमर्स आ रहे हैं, सीधी लाइन नहीं है। मैं सिर्फ ये गुजारिश मैं वैसे ये करता हूँ। देखिए, आप जब मेरे बारे में एक बार डिस्कस हो ना, वो मैं यही तो मैं रोता हूँ ना आपसे कि जब हम बिल्कुल ओरिजिन पे जाएंगे, मेरे बारे में कोई बात आ जाती है ना, आई गिव अ डैम, आई डिसरिगार्ड, मतलब मैं उस पर जवाब नहीं देता। लेकिन मैं ये साबित करने के लिए कि नहीं उस दिन नहीं, आज जब आप करेंगे ये पॉइंट, तो देन यू आर ओपनिंग ये पॉइंट, और वो उन्हें नहीं खोलना चाहिए था। वो जब पहला स्टेप आपसे मिसस्टेप हो जाए एंड देन बी एंड। सर, ये तारीख का शर्मनाक केस है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ खावर मानिका की हद तक शर्मनाक केस नहीं है। ये जिन लोगों ने पहले अदालत में आकर भी ये बात बताई कि उनके 2 बार निकाह पढ़ाए गए थे, ये उनके लिए भी शर्मनाक केस है। और आप वजीर आजम की हैसियत से जब पाकिस्तान में हो, और जब आप इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन से आगाज करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि कानून और शरीयत क्या कहती है। आज अगर खावर मानिका आके मेरे लिए वो तकलीफ दे जिस किस्म की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वहां पर जिस किस्म की वो मुतालबात करते हैं, लेकिन उससे पहले जो इसका बैकग्राउंड चला आ रहा है, जिस तरफ आप इशारा कर रहे थे कि उससे पहले क्या क्या कुछ होता रहा, तो वो सारी चीजें भी तो शर्मनाक है। तो राय कहीं होती है तभी पहाड़ बनता है। आई विश के और शुक्र करें कि मौलवी पीछे नहीं पड़ गए। हमारे यहाँ जो मुल्ला है वो इतना ताकतवर है, इस इशू के ऊपर अगर मुल्ला पड़ जाए वापस आ जाना तो इनका प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा, मैं एटीसी पर रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं। शादी के ऊपर ही बन रहे थे, बड़े सियासी लीडर थे और भी बहुत चीजों में बन रहे। मानिका साहब के करप्शन केसेस खोल लेते तो राय का पहाड़ ना बनता। इद्दत से हटके सुप्रीम कोर्ट, वो ना करप्शन, सुप्रीम कोर्ट की शिद्दत पे वापस आ जाएं, उसको हम ज़ेर बहस लाते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट ये है, मैं दोबारा सवाल पे आता हूँ कि जो कुछ भी होता है वो रियासत की ईमा से होता है, लेकिन इस मर्तबा जो फैसला आएगा उसके अंदर तो पता नहीं ये बहस होगी या नहीं होगी, क्योंकि कोर्ट्स तो मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं। सर, पहले तो हमें एक पेज नज़र आता था, लेकिन अब वो एक पेज वाले मामलात क्या हमें बड़े क्लैरिटी के साथ नज़र आते हैं। कुछ थोड़े टाइम में कभी हमें वो 6 जजेस के ख़त नज़र आ जाते हैं, फिर उसके ऊपर इंक्वायरी नज़र आ जाती है, फिर वज़ीर आज़म उसके ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन बना देते हैं। इसके अलावा हमें सुप्रीम कोर्ट के हवाले से और दीगर अदालतों के हवाले से भी मुख्तलिफ आरा नज़र आती हैं। हमें जस्टिस मंसूर भी नज़र आते हैं, हमें जस्टिस शहजाद भी नज़र आते हैं। तो ये वाली सिचुएशन के इस वक्त जो भी कुछ हो रहा है वो रियासत की ईमा पर हो रहा है, तो फिर तो ये वाली बातें भी हो रही थी कि ये हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादा चल नहीं पाएगी, और साथ साथ ये भी हो रहा था कि इनसे जो सख्त फैसले करवाने होंगे वो हो जाएंगे, और उसके बाद फिर वो वाली सारी चीजें होंगी जो इस वक्त हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दिखाई दे रही है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये है कि दिन 12 बजे सुनाया जाए। तो सर फिर उसके बाद 12 बजे, अच्छा चेंज हो गया, 9:30 से 12 हो गया। चले, अब आपको सुबह उठना नहीं पड़ेगा। हाँ, ये बेहतर है। वापस इसके ऊपर आए कि अमूमन हमने फैसले देखे हैं, उसके अंदर से जो मेजॉरिटी जजमेंट होती है वो उसके ऊपर बहस ज़्यादा होती है, लेकिन हमने पिछले चंद महीनों से ये ट्रेंड देखा है कि जो डिसेंटिंग जजमेंट है वो मेजॉरिटी जजमेंट को सुपरसीड कर जाता है। वो है तो माइनॉरिटी, लेकिन क्या बात है, इट इज़ ऑलमोस्ट एज इफ कि माइनॉरिटी जजमेंट लिख के आप मेजॉरिटी जजमेंट से ऊपर चले जाते हैं। सो कल वैसे ऐसा कोई मामला आ सकता है सामने डिसेंटिंग नोट देखिए के जरिए। अभी आपका ये जो खबर देना है सर कि 2 बार मुशावरत हो चुकी, एक तो ये है कि मुझे याद नहीं पड़ता, बहुत अरसे से मैंने कोई 8 या 10 साल मैंने जी कोर्ट रिपोर्टिंग एक्सक्लूसिवली भी की है,
भुट्टो साहब का सारा ट्रायल मैंने किया था। उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता जाएगा, मैं भी सियासत वगैरह में मत किया। मुझे नहीं याद पड़ता कि एक मामला जो फुल कोर्ट में ज़ेर बहस रहा हो, उसकी जजमेंट लिखने के लिए आपको 2 रोज़ शॉर्ट ऑर्डर ऑपरेटिव पार्ट लिखने के लिए आपको 2 रोज़ मुशावरत। भाई फुल बेंच इतने दिन बैठा रहा है तो एवरीबडी शुड हैव बाय नाउ कन्वेड कि भाई उनके जहन में क्या है इन राइटिंग टू चीफ जस्टिस कि जी हम तो, लेकिन वो मुशावरत करना पड़ी है 2 दिन। तो ये बड़ी खुशाइन बात थी। चलें कि जी विद ऑल सेड एंड डन, आप एक अनयूजुअल बात कर रहे हैं, लेकिन हमें मैसेज ये आ रहा है कि यार बिलाखिर सुबह मुख्तसर फैसला आ जाएगा, 9:30 बजे आएगा और एक रेगुलर बेंच करेगा और ऐसा कोई तूफान नहीं आएगा। अब 12 बजे, अब 12 बजे वाई। तो खामखा का एक इसमें मैं यानी माफ़ी चाहता हूँ को थोड़ा सा अदालती अमूर चलाने वाले, मैं दोबारा जी जान की अमान पाते फर्क नहीं पड़ना कहते रहे वैसे। मेरा ख्याल है कोई ना कोई वहाँ पे अल्फ्रेड हिचकॉक बैठा हुआ है, याद रहा सस्पेंस। लेकिन अब सर जेन्युइन डाइसेंट भी तो होते हैं, रिकंसाइल करना जो है बड़ा मुश्किल। आपने बीच का रास्ता जो पोजीशंस ली गई हैं उसमें बीच का रास्ता लुक्स रियली एक्सेप्शनल। कमाल ही कोई इंटरप्रिटेशन होगी जो बीच का रास्ता निकालेगी। डाइसेंट तो फैसले में सामने आ सकता है, उसको रिजॉल्व करने की क्या जरूरत तमाम जजेस को बिठा के, जैसे सर ने कहा कि तमाम जजेस ही तो सुन रहे थे मामले को। सो मैं ये समझती हूँ कि ये एक जज चीफ जस्टिस साहब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये केस बन चुका। इसकी जो समात भी रही उसमें भी ये नज़र आता था कि शायद वो एक तरफ हैं, बहुत सारे और जजेस दूसरी तरफ हैं। तो मुझे ये लगता है कि एक बीच का रास्ता ही निकालने के लिए 2 मीटिंग्स जैसे मैंने शुरू में कहा, ताकि कोई एक ऐसी सूरत हाल हो, इसकी इम्प्लीकेशन सियासत के ऊपर हर लिहाज से है तो, और अवामी जज्बात जो कि आप लोग नहीं पसंद करते कि बहस के कानूनी बहस के अंदर हम कोई तीसरी बात लेके आए, अपने जज्बात में नहीं जब सारे अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं और भावर मानेका साहब से मोहब्बत का इजहार भी हमारे कुछ दोस्तों ने दबे अल्फाज में कर दिया, और वो एक बेचारे एक्स हस्बैंड, एक जेलस एक्स हस्बैंड के बजाय अगर किसी लोगों को लगते हैं। और मैं दिस इज नॉट अ प्रोग्राम ऑन हस्बैंड और वाइफ बैशिंग, लोकस स्टैंडर्ड की बात की थी। दिस इज अ केस अबाउट हस्बैंड एंड वाइफ बैशिंग, एंड हम यही चाहते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ का केस है उसको उधर ही छोड़ दें। अच्छा एक और चीज मैं रेड लाइन में नहीं डिस्कस करना चाहती। एक और चीज, एक चीज हो रही है, आप क्यों उसको डिस्कस नहीं करना चाहते? क्योंकि जाती मामला। सर आप फिर कहिए कि इद्दत केस बिल्कुल गलत है इमरान खान के, जाती मामला है। तो हाउ कैन वी एज जर्नलिस्ट नॉट रिपोर्ट अबाउट इट? नहीं, वी कैन रिपोर्ट ऑन इट बट आई डोंट हैव टू डिस्कस इट। ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा के तौर पे अपनी ट्वीट करते हैं पीटीआई के खिलाफ, और उसका पहला पॉइंट होता है कि इस आदमी की जाली शादी है। ये ख्वाजा आसिफ की मिनिस्ट्री नहीं है, ये रेड लाइन है। बस पाकिस्तान एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमारा नहीं है जी, रिपोर्ट कर सकते हैं इस चीज मैं ये इसरार करूंगा कि उसका जाती मामला उधर रहने दे उसको, लेकिन आप चूंकि नहीं रहने देते तो उसको नेशनल इशू में क्विकली। सो बीच का रास्ता मुश्किल होगा सर, बीच का रास्ता नहीं होना, ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो जजेस के बीच में डिवीजन है वो इतनी ऑब्वियस है कि बीच का रास्ता ये चाह कर भी तलाश नहीं कर सकते। ठीक, एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि चंद जजेस ने तो अपना माइंड एक्सप्रेस कर दिया था और अपने नोट्स के ज़रिए भी उन्होंने एक्सप्रेस कर दिया। होता तो ये है कि जज के फैसले के दिन तक नहीं मालूम होता कि इस जज का क्या फैसला होगा, लेकिन मैं 5 जजेस के हवाले से, बल्कि 7 जजेस के हवाले से आंखें बंद करके बता सकता हूँ, चाहे इस साइड के या उस साइड के, उनका फैसला क्या है। तो नहीं, मैंने उनका नाम नहीं ले रहा, नहीं कि मैं आपको रोक रहा हूँ जी, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आई हैव टू लीव इट देयर। आप सबका बहुत शुक्रिया।